अब हम विस्तार विशेष में आपको उन मुद्दों से रूबरू कराने जा रहे हैं जो सीधे आपसे जुड़े हुए हैं। विस्तार विशेष में हम सिस्टम से सवाल करेंगे, आपके मुद्दे उठाएंगे और तब तक उठाते रहेंगे जब तक आपके मुद्दों और आपकी समस्याओं का हल नहीं हो जाता। मध्य प्रदेश में करीब 8 साल पहले मृदा परीक्षण केंद्र खोले गए। किसान खेती को लाभ का धंधा बना सकें, इसके लिए मिट्टी की जांच करने की बात हुई, लेकिन ये कवायद सिर्फ दिखावा साबित हुई। कई जगह ये केंद्र बंद पड़े हुए हैं। रीवा से देखिए मृदा परीक्षण केंद्र की एक खास पड़ताल। मिट्टी की गुणवत्ता जांचने के लिए ब्लॉक स्तर पर मृदा परीक्षण केंद्र बनाए गए। लाखों रुपए खर्च करके संसाधन और भवनों का निर्माण किया गया, लेकिन वहां मिलता क्या है? ताले मिलते हैं। आपको बताएं कि मध्य प्रदेश के नवागत जिले मैहर के भी यही हालात है। मृदा परीक्षण केंद्रों पर ताले मिलते हैं। मृदा का परीक्षण कराने आए हुए किसानों को मायूस होकर वापस लौटना पड़ता है और अधिकारी और जिम्मेदार प्रशासन भी इस पर अनभिज्ञ नजर आता है। चारों तरफ उगती झाड़ियां बताती हैं कि ये जगह बरसों से बंद है। भवन के अंदर फैली गंदगी बताती है कि यहाँ बरसों से कोई आया नहीं, और जंग लगा ये ताला बताता है कि इसकी किस्मत में शायद कभी खुलना हुआ ही नहीं। ये तस्वीरें मैहर के मृदा परीक्षण केंद्रों की है। किसानों को मिट्टी की सेहत बताने के लिए लाखों रुपयों से इसका निर्माण कराया गया। मकसद नेक था, लेकिन कोशिश उतनी ही नाकाम हुई। किसान यहाँ अपने खेतों की मिट्टी लेकर पहुंचते हैं, लेकिन जब मृदा परीक्षण केंद्र खुलते ही नहीं तो उनकी मिट्टी की जांच करेगा कौन? तो अब ये मैं मिट्टी चेक करवाने लाया था, लेकिन यहाँ कोई नहीं मिले हैं और मैं किससे चेक करवाऊँ? धूप में आता हूँ, परेशानी के अलावा कुछ नहीं सर मिलता। 10-15 साल से बना हुआ है, कभी मिट्टी नहीं चेक होती है। यहाँ पर आते हैं सर जी, हम मिट्टी लेकर के आज 15 साल से रेगुलर आ रहे हैं यहाँ पर। यहाँ 15 साल से आ रहे हैं। यहाँ पूरा जंगल का जंगल पड़ा हुआ है, न कोई अधिकारी है न कर्मचारी है। बताइए, हम ये मिट्टी लेकर के जाते हैं रीवा सतना जांच करवाने जाते हैं। हमारा जो है तो कौन देखे, कौन सुने, कौन समझे? न नेता देखते हैं, न कर्मचारी देखते हैं, न और कोई पब्लिक देखते हैं। बताइए हम कहाँ लेके जाएं इसको? पहले ये समझ लेते हैं कि आखिर इस योजना की शुरुआत कब और कैसे हुई। मृदा परीक्षण केंद्र 2015-2016 में इस योजना की शुरुआत की गई। एमपी के 53 जिलों में बनाए गए केंद्र, 265 मृदा परीक्षण प्रयोगशाला बनाई गई। करीब 130 करोड़ की लागत से निर्माण हुआ। एक परीक्षण केंद्र पर औसतन 36 लाख रुपए खर्च हुए। अकेले मैहर ही नहीं, पूरे प्रदेश में मृदा परीक्षण केंद्रों की सेहत नासाज है। आंकड़ों पर नजर डाले तो हकीकत पानी की तरह साफ नजर आएगी। मृदा परीक्षण केंद्रों की जांच, 265 में से 219 प्रयोगशाला बंद। ज्यादातर भवनों में ताले डले। कई भवनों का दूसरे कामों में इस्तेमाल। कई केंद्रों में कर्मचारी ही नहीं। कई केंद्रों में संसाधनों की कमी। सरकारी मंशा और किसानों की उम्मीद दोनों धूल खाती हुई दिख रही है, जबकि ये कवायद खेती को बेहतर करने के लिए मील का पत्थर साबित हो सकती है। क्यों जरूरी है मिट्टी की जांच? मिट्टी में पोषक तत्वों का पता लगाया जा सकता है। पता लगा सकते हैं कि कितने उर्वरक की जरूरत है। मिट्टी में कौन सी फसल की पैदावार होगी। फसल की पैदावार और गुणवत्ता में सुधार हो सकता है। मिट्टी को प्रदूषित होने से बचाया जा सकता है। लागत कम करके फायदा ज्यादा ले सकते हैं। लेकिन शायद जिम्मेदारों को इस बात से कोई इत्तेफाक नहीं। ये महज उनके लिए एक योजना है। जब हमने अधिकारियों से बात की तो उन्होंने जानकारी होने से ही इनकार कर दिया और कहा कि अब जांच कर लेंगे। वो तो अभी हाल ही में निर्मित हुआ है, तो खंडर जैसी स्थिति तो नहीं है, लेकिन क्योंकि उनका उपयोग नहीं हो रहा, समुचित रूप से कोई रह नहीं रहा है, या जिन कर्मचारियों की ड्यूटी है या जिनको इसमें लगाया गया है वो लोग वहाँ पर उपस्थित नहीं है, ऐसा आप लोगों का कहना है। और यदि कोई ऐसी स्थिति है और कोई अपने कर्तव्य के प्रति लापरवाही है तो हम लोग उसका जांच और परीक्षण करेंगे। कृषि विभाग के डीडीए साहब और हम लोग कलेक्टर मैडम के मार्गदर्शन में इसको तीनों केंद्रों का निरीक्षण जल्दी हालिया 2-3 दिनों में करेंगे।
उम्मीद है कि अब अधिकारी किसानों की उम्मीदों को पूरा करेंगे और सरकार की उम्मीदों पर भी खरा उतरेंगे, क्योंकि सरकार सिर्फ योजनाएं बना सकती है, लेकिन योजनाएं चलेंगी कैसे ये प्रशासन को ही देखना है। क्योंकि हालात ऐसे ही रहे तो ना तो इन परीक्षण केंद्रों का लाभ किसानों को मिलेगा और ना ही करोड़ों रुपए का सही इस्तेमाल होगा। तो सवाल उठता है कि अब शासन और प्रशासन इन दम तोड़ रहे मृदा परीक्षण केंद्रों की जांच कब करेगा। स्टार न्यूज के लिए विवेक तिवारी की रिपोर्ट। तो देखा आपने कैसे लापरवाही के चलते मिट्टी परीक्षण केंद्र धूल खा रहे हैं। यहाँ सवाल मंशा पर नहीं बल्कि सिस्टम पर है, क्योंकि बड़ी बड़ी प्रयोगशालाएं तो खोल दी गईं, लेकिन उनकी मॉनिटरिंग नहीं हुई। अभी भी वक्त है कि संसाधन फिर से जुटाकर इनको चालू किया जाए, ताकि किसानों को भी बेहतर खेती करने में इससे मदद मिल सके। रीवा मैहर ही नहीं बल्कि कृषि प्रधान जिले खरगोन और बड़वानी में भी मिट्टी परीक्षण केंद्रों के हाल बुरे हैं। केंद्रों में ताले लगे हैं और किसान मिट्टी की जांच कराने के लिए भटक रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं कि ये ताले कब खुलेंगे और उनके खेतों की मिट्टी का भी इलाज कब हो पाएगा। किसान भले ही हों सियासत के केंद्र, लेकिन धूल खा रहे मृदा परीक्षण केंद्र। मैं इस वक्त मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले में मिट्टी परीक्षण जो प्रयोगशाला बनाई गई है उसकी ज़मीनी हकीकत जानने के लिए पहुंचा हूं। और बड़वानी खरगोन दोनों ही जिले कृषि प्रधान जिले, यहाँ पर आदिवासी किसान जमकर खेती करते हैं। और इस समय मैं मौजूद हूँ, देखिए सुबह का वक्त है और मैं मौजूद हूँ मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला केंद्र पर। यहाँ पर ये तस्वीर देखिए, ये पूरा परीक्षण केंद्र बंद है। मृदा परीक्षण केंद्रों में ताले डले हैं, तालों में जंग लग चुकी है, हर तरफ धूल और मिट्टी है और किसान इन केंद्रों के ताला खुलने का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें सपना दिखाया गया था कि यहां से उनकी किस्मत का ताला खुलेगा। लेकिन 7 साल बीत जाने के बाद खरगोन और बड़वानी जैसे कृषि प्रधान जिले में करोड़ों की लागत से बनाए गए ये मृदा परीक्षण केंद्र सिर्फ शोपीस बने हुए हैं। उनकी मिट्टी की जांच की जाए, इसके लिए सरकार ने इन केंद्रों को बनाया गया है। लेकिन ये तस्वीर देखिए, यहाँ पर ताला लगा हुआ है। क्या खुलता है कभी ये? सेंधवा विधानसभा क्षेत्र का मात्र एक ही प्रशिक्षण प्रयोगशाला है ये मिट्टी का। अच्छा। पर करीब पहले भी हम अपने पत्रकार मित्र के साथ हमने कई बार खबरें भी साझा की, परंतु यहाँ के जो जिले के आला अधिकारी हैं इसी ओर कोई ध्यान नहीं देता है। बड़वानी की हालत आपने देखी, अब खरगोन की तस्वीरों पर भी नजर डाल लीजिए। भगवानपुरा में 8 साल पहले 35 लाख की लागत से लैब बनाई गई थी, लेकिन ना तो संसाधन है ना ही स्टाफ। बिल्डिंग की हालत देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ मिट्टी की जांच कैसे होगी। अधिकारी कोई किसी को सूचना नहीं दी। अभी मिट्टी केंद्र में जाते हो तो वो तो ताला दादी तो लगा रहता है, वहाँ ताला लगा रहता है। हाँ, जाए तो जाने तो हमें किसान लोग जाते हैं, लेकिन वहाँ ताला लगा हो तो किसको बताएंगे हम। ये महज 2 मृदा परीक्षण केंद्र की हालत है, पूरे जिले में तस्वीर कुछ ऐसी ही है। खरगोन जिले में 9 केंद्र बनाए गए, 8 विकास खंडों में बने केंद्र धूल खा रहे हैं। बड़वानी जिले में 7 केंद्र बनाए गए हैं। जिला मुख्यालय के अलावा 6 केंद्र बंद हैं। बड़वानी जिले में 7 विकास खंड है। बड़वानी को छोड़ के सभी विकास खंडों में मिट्टी जांच के लिए प्रयोगशाला बनी है और सालों से बनी है। शायद 4-5 साल से तो मेरी विधानसभा सेंधवा में भी भवन निर्माण हुआ है, लेकिन आज तक उसमें कोई मिट्टी की कोई जांच नहीं है। इतना बड़ा भवन बना के धूल खा रहा है और शासन का पैसा व्यर्थ जा रहा है। यानी मृदा परीक्षण केंद्र तो बना दिए गए, लेकिन इनका लाभ किसानों को मिल रहा है या नहीं, ये देखने वाला कोई नहीं है। जहां किसानों को इनका लाभ नहीं मिल रहा तो सरकार के करोड़ों रुपए भी बर्बाद हो रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है। विस्तार न्यूज के लिए जफर अशरफी की रिपोर्ट। तो हर जगह मिट्टी की सेहत सुधारने की कवायद ही बीमा नजर आ रही है, लेकिन कोई देखने वाला नजर नहीं आता। छत्तीसगढ़ के मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले की करेंगे। यहाँ एक गांव ऐसा है जो मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहा है। हालत यह है कि लोग आज भी नदी का गंदा पानी पी रहे हैं। समस्या बढ़ती जा रही है क्योंकि बारिश का सीजन भी सिर पर है,
लेकिन जनप्रतिनिधियों के पास इसका कोई जवाब नहीं है कि आखिर गांव वालों को साफ पानी कब मिलेगा। विकास की है बस यही कहानी, लोग पी रहे नदी का गंदा पानी। विस्तार न्यूज की टीम आज उस गांव पहुंची जहां विकास की कहानियां झूठी नजर आती हैं, आधुनिक भारत के सपनों को झकझोरती हैं, दावों और वादों की हकीकत बयां करती हैं, क्योंकि ये वो जगह है जहां आज भी लोग नदी का गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले की फुनगा ग्राम पंचायत की कुछ बस्तियां ऐसे विकराल जल संकट से जूझ रही हैं, जहां जिंदगी सिर्फ संघर्ष और बेबसी के साए में गुजर रही है। महिला, बुजुर्ग और बच्चे जिंदगी के लिए पानी की तलाश में निकलते हैं और कड़ी मशक्कत के बाद गंदा पानी ही नसीब होता है। पानी की समस्या यहाँ पीने का बहुत तकलीफ है। पानी यहाँ एक बोर है, उसमें नहीं निकलता है पानी, हेड पंप में है तो उसमें नहीं पहुँचता है पानी पीने। पानी कहाँ से लाते हैं फिर आप लोग? नदिया से लाते हैं। बरसात में बस वही जो है रात में पानी इकट्ठा करके रखते हैं, 2-4 दिन उसको पीते हैं, फिर टाइम पे उसको फिर जाते हैं लेने के लिए पानी। और सड़क का भी साधन नहीं है, कांदे चिखला बहुत होता है, बिजली लाइट भी नहीं है, आधा गड़ाया है अभी, आधा नहीं लग रहा है। अभी तक तेज धूप और भीषण गर्मी के बीच संघर्ष था, तो अब बारिश के बीच जद्दोजहद करनी पड़ रही है। बारिश के बीच भीगते हुए पानी का इंतजाम करना पड़ रहा है, और जब बारिश का दौर तेज होगा तो मुसीबत के साथ साथ पानी और गंदा होता जाएगा। सांस फूल गया है। जनप्रतिनिधि और यहाँ के चुने गए जो नेता रहते हैं उनके द्वारा आश्वासन तो दे दिया जाता है, लेकिन इतनी बारिश में पीने के लिए नदी का जो दूषित पानी रहता है उसको पीने के लिए मजबूर है। हम सीधा बात करते हैं, यहाँ से महिलाएं हैं, पूरी बारिश में सांस तो फूल गया हमारा भी, और पूरा बारिश भी होने लगा। बारिश में भी पानी आप लोग यही पीते हैं? हाँ। तो गंदा नहीं रहता है? रहता है तो कैसे करें? तो यहाँ के सरपंच लोग ध्यान देते हैं कि नहीं? नहीं दे तब है ना, देते का ध्यान नहीं देते हैं। विस्तार न्यूज की टीम ऐसे मुद्दों को उठाती है जो सीधा जन सरोकार रखती है। इतनी उम्र में आप लोग पानी रोज धोते हैं? हाँ, रोज धोते हैं दोनों टाइम। सरपंच क्या बोलते हैं? अरे ध्यान नहीं दिया सरपंच ने, सचिव तक क्या बताइए, कितना भूल बताइए। सरपंच ध्यान नहीं देते हैं। आप बताइए, पानी ऐसे हमेशा धोते हैं? हाँ, कि ये गंदा पानी रहता है, साफ रहता है? गंदा रहता है, छान के धोते हैं। छान के धोते हैं? हाँ। छान के धोते हैं। इतनी गर्मी, भीषण गर्मी, साथ ही बारिश हो रही है, लेकिन ग्राम पंचायत फुनगा के बस्ती वाले हैं जो नदी का गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। बारिश हो रही है, पूरी बारिश हो रही है, लेकिन पानी पीने के लिए, जीने के लिए पानी जितनी आवश्यकता है वो मेहनत कर रहे हैं, जद्दोजहद कर रहे हैं। ना परेशानी कम है, ना ही समस्या में कोई कमी है, लेकिन जिम्मेदारों को शायद इससे फर्क नहीं पड़ता। फुनगा ग्राम पंचायत की सरपंच कविता मरावी से जब बात की तो ग्रामीणों की किस्मत पर तरस आया, क्योंकि उनके पास कोई जवाब नजर नहीं आया। आप गई हैं वहाँ, देखी कि नहीं देखी हैं? देखिए तो वहाँ पानी की दिक्कत है कि नहीं है? है। फिर तो दिक्कत को, आप सरपंच हैं यहाँ की, तो आपको दूर करना चाहिए ना। बोलिए। नया हेडपंप लगा, खुदाया है लेकिन लगा नहीं है। कब तक लगेगा? जिम्मेदारों की ये हालत ही गांव वालों की दुर्दशा की वजह है। ऐसे में सवाल उठता है कि इन गांव वालों की सुध कौन लेगा? क्या अधिकारी ग्रामीणों के दर्द को समझेंगे? क्या जनप्रतिनिधि पूरी ईमानदारी से अपनी ड्यूटी निभाएंगे, या फिर बरसते पानी के बीच ग्रामीण गंदे पानी को पीने के लिए मजबूर होते रहेंगे? देखने वाली बात होगी कि विस्तार न्यूज पर समाचार चलने के बाद उच्च अधिकारी और संबंधित विभाग इस पर क्या कार्यवाही करता है। क्या इन लोगों को शुद्ध पेयजल मुहैया हो पाएगा, या फिर ऐसे ही दूषित नदी का पानी पीने को मजबूर रहेंगे? विस्तार न्यूज के लिए जिला एमसीबी से अविनाश चंद्र की रिपोर्ट। और अब बात महासमुंद की करेंगे। यहाँ शिक्षा के हाल बुरे हैं। स्कूल तो हैं, लेकिन पढ़ाने के लिए कोई टीचर नहीं है। कई स्कूल एक एक शिक्षक के भरोसे हैं, तो कहीं शिक्षक हैं ही नहीं।
अब सवाल उठता है कि बिना टीचर के बच्चे पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे कैसे। देखिए खस्ता हाल शिक्षा पर हमारी ये खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में 26 जून से नया शिक्षा सत्र शुरू होने वाला है। महज कुछ दिन बाकी हैं। महासमुंद जिले में तैयारियां जोरों शोरों से हैं। क्लासरूम को व्यवस्थित कराया जा रहा है तो स्कूलों में बाकी संसाधन भी जुटाए जा रहे हैं। लेकिन ये तैयारी काफी नहीं है, क्योंकि बच्चे तभी पढ़ पाएंगे जब स्कूलों में शिक्षक होंगे। हर माता पिता का सपना होता है कि उनके बच्चे पढ़े लिखे और आगे बढ़ें, लेकिन स्कूल में शिक्षक नहीं होंगे तो बच्चे क्या पढ़ेंगे? और यदि एक स्कूल में सिर्फ एक ही शिक्षक होंगे तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे? महासमुंद जिले के कई स्कूल ऐसे हैं जो सिर्फ एक शिक्षक पर निर्भर हैं। ऐसे में बच्चों का भविष्य क्या होगा? क्या यही वजह है कि आज पालक सरकारी स्कूलों के बजाय प्राइवेट स्कूलों का रुख कर रहे हैं? जी हाँ, शिक्षा के हालात कुछ ऐसे ही हैं। कहीं एक शिक्षक के भरोसे पूरा स्कूल है तो कहीं शिक्षक ही नहीं। सबसे पहले स्कूलों की स्थिति देख लेते हैं। सरकारी स्कूलों की संख्या 1959, प्राइमरी स्कूलों की संख्या 1278, मिडिल स्कूलों की संख्या 493, हाई स्कूल की संख्या 62, हाई सेकेंडरी स्कूल की संख्या 126, छात्रों की संख्या 1,62,000। यानी महासमुंद जिले में पर्याप्त संख्या में सरकारी स्कूल हैं, लेकिन इन स्कूलों की हालत ठीक नहीं है, क्योंकि ये स्कूल शिक्षकों की कमी से जूझ रहे हैं। 286 प्राइमरी और मिडिल स्कूलों में सिर्फ एक शिक्षक, प्राइमरी स्कूल में 1 शिक्षक और 5 क्लास। 8 स्कूल ऐसे हैं जहां एक भी शिक्षक नहीं। सरायपाली, बसना, बागबहारा ब्लॉक के 8 स्कूल, 6 प्राइमरी और 2 मिडिल स्कूल शिक्षक विहीन। आंकड़े अपनी जगह हैं और अधिकारियों का बयान अपनी जगह है। जिला शिक्षा अधिकारी कहते हैं कि शिक्षकों का अटैचमेंट किया गया था। नए शिक्षा सत्र में भी शिक्षकों की कमी को दूर किया जाएगा। पिछले 1 महीने से हम बीओ से लगातार संपर्क में हैं और पूरा अपडेट करा रहे हैं। महासमुंद से, बसना से, सरायपाली से, सब बीओ से हम डाटा फिजिकली सीएससी को, बीआरसी को, बीओ को देखकर नोडल प्राचार्यों को भेजकर फिजिकली चेक कर रहे हैं कि बच्चों की संख्या कितनी है और टीचर की संख्या कितनी है। इसको इस सत्र में मेरे कार्यकाल में निश्चित रूप से सुव्यवस्थित कर दिया जाएगा। अधिकारी भरोसा तो दिला रहे हैं, लेकिन सवाल है कि यहाँ स्थायी रूप से शिक्षकों की नियुक्ति कब होगी, क्योंकि बिना शिक्षक की पढ़ाई संभव नहीं है। उन स्कूलों में भी पढ़ाई का अंदाजा लगाया जा सकता है जहां एक शिक्षक के भरोसे 5 क्लास होंगे। ऐसे में सवाल यही है कि आखिर बच्चे कैसे पढ़ेंगे और फिर आगे कैसे बढ़ेंगे। विस्तार न्यूज के लिए जशांक नायक की रिपोर्ट। अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ के जशपुर की। यहाँ के कुछ गांवों में आज भी मरीजों को पालकी में डालकर अस्पताल तक ले जाना पड़ता है, क्योंकि ये वो लोग हैं जिनके गांव में आज तक सड़क नहीं है और ज़िंदगी बचाने के लिए इन्हें कड़ी मशक्क़त करनी पड़ती है। देखिए ये रिपोर्ट। बेशक ये तस्वीरें किसी भी सूरत में अच्छी नहीं हैं, लेकिन इन तस्वीरों के पीछे छिपी विकास की सच्चाई एकदम साफ नजर आती है। बेहतरी के दावों की हकीकत साफ दिखती है। 21वीं सदी में भी जिंदगी एक कांवर और पालकी के सहारे टिकी हुई है। जशपुर की मरंगी ग्राम पंचायत में ये तस्वीरें आम बात है, क्योंकि सड़क इन गांव के लिए सपना है जो दिखाया तो जाता है, लेकिन आंख खुलते ही टूट भी जाता है। और जब सड़क नहीं तो एम्बुलेंस के इन गांव तक पहुंचने का सवाल ही नहीं उठता। जब कोई बीमार होता है तो लोग बारिश के बीच पहाड़ों, पथरीले रास्तों से अपनों को कंधों के सहारे अस्पताल तक ले जाने की जद्दोजहद करते हैं। मेरा पिताजी है, इसको बीमार हो गया है, सन्ना ले जा रहे हैं। तो आप लोग ढो के क्यों ले जा रहे हो? रोड का साधन नहीं है। तो कितना दूर ढो के ले जाओगे? 3 किलोमीटर। तो हमेशा ऐसे ढो के ले जाते हो आप? हाँ। मरंगी पंचायत के चुरील कोना में
पहाड़ी कोरबा निवास करते हैं। मूलभूत सुविधाओं के अभाव में जिंदगी गुजार रही है। कई बार मांग की, लेकिन आज तक सड़क नहीं बनी। कब बनेगी सड़क, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। चुरील कोना तक नहीं बनी है सड़क। गर्भवती महिलाओं को भी पालकी में ले जाना पड़ता है। कोई बीमार हो तो सड़क तक ले जाना मुश्किल है। 3 किलोमीटर तक पालकी में ही ले जाते हैं लोग। अब तक कई मरीजों ने रास्ते में ही तोड़ा है दम। यहाँ सबसे समस्या हम लोग का दिक्कत ही है कि हम लोग के पास आने जाने के लिए रोड शोड कोई इस चीज़ का साधन नहीं है। बस माने यही दिक्कत है कि कहीं डिलीवरी केस आ जाता है तो हम लोग उसको बहुत परेशानी से कहीं बोह बाह के निकालते हैं। कहीं कहीं 1-2 आदमी का जान भी चले गई है इसी हिसाब से। रोड माने कोई छोटा बड़ा गाड़ी कोई घुस नहीं पाता है यहाँ पर। यहाँ रोड का समस्या भारी दिक्कत है। कोई भी गाड़ी एम्बुलेंस 108 या 102 बुलाते हैं तो यहाँ नहीं पहुँच पाते हैं, या ट्रैक्टर भी नहीं, कोई मटेरियल लेके नहीं पहुँच पा रहा है। तो आप लोग शासन को नहीं बोले रोड बनाने? शासन के कई बार दिए हैं, विनय भगत को दिए, रामिनी भगत को सुनाया गया, इसको तय किया गया कि यहाँ से यहाँ तक हम लोग का रोड का समस्या है, फिर भी कोई सुनाई नहीं होता है। हालात ये है कि ग्रामीणों ने आज तक गांव में एम्बुलेंस देखी तक नहीं। उम्मीद है कि ये खबर जिम्मेदारों के कानों तक पहुंचेगी, जमीर जागेगा और कलेजा पसीजेगा और कोई तो गांव तक सड़क पहुंचाने की पहल करेगा, क्योंकि आज के समय में गांव तक सड़क का ना पहुंचना किसी कलंक से कम नहीं है। विस्तार न्यूज के लिए कुंदन सिंह की रिपोर्ट। तो हमने आपको आपसे जुड़ी हुई खबरें दिखाई, आपके मुद्दे उठाए। आगे भी हमारी कोशिश रहेगी कि विस्तार विशेष में आपके मुद्दों, आपकी खबरों को प्रमुखता से जगह मिले। अब मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे फिर होगी मुलाकात आपकी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।